हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ द फेज इन एसएचएम। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट डायरेक्टली। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने फेज इन एसएचएम बहुत बार एक्सप्लेन किया है। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। उसके बाद बच्चों, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है फेज इन एसएचएम। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है, लेकिन डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया था। आज हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखो, फेज इन एसएचएम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे डिफाइन होता है कि आपका पार्टिकल अभी है कहाँ पे। मतलब देखो, मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया है, वापस वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन है। ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और इस डायरेक्शन में ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये पार्टिकल, ये जो पेंडुलम है, पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर वो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली क्या चेंज कर रहा है? एंगल चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसका एंगल होता है 0 डिग्री। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90 डिग्री तक ये यहाँ पे जाता है, मतलब एक्सट्रीम पोजिशन पे जाता है। उसके बाद वापस वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 90 से वापस 100, 110, 20, 30 अप टू कहाँ तक आता है वो? वापस 90, मतलब 180 डिग्री तक वो यहाँ पे आता है। फिर यहाँ से 180 डिग्री से वो अभी कहाँ जाएगा? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की ओर, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर वो जाएगा। निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर वो यहाँ तक जाता है 270 डिग्री एंगल तक, और वापस वो यहाँ से रिटर्न होके 360 डिग्री एंगल तक हो जाता है। ये हमने लर्न किया था फेज़ एंगल में। जब मैंने फेज़ पढ़ाया था, आपको फेज़ एंगल पढ़ाया था थोड़ा शॉर्ट में, तो मैंने ये सब कुछ बातें वहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो आप उसको ठीक से देखो। तो आज हम लोग इसी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँगी कि फेज़ की ज़रूरत होती क्या है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेज़ की ज़रूरत क्यों होती है? आपका पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है, मतलब कौन सी स्टेट पे है। वो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें फेज से पता चलता है, फेज एंगल से पता चलता है कि पार्टिकल अभी कौन सी स्टेट पे है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या पार्टिकल को, अगर आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी पता होगी, अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता होगा, तो क्या ये दो चीज़ों से हम बता नहीं सकते पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है? अगर उसका टाइम पता होगा तो क्या इन चीज़ों से हम लोग बता नहीं सकते कि पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बता सकते हैं कि पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है। अगर आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब आपको वेलोसिटी पता होगी, एक्सेलरेशन पता होगी, ये चीज़ मैं आपको ग्राफ का यूज़ करके बताती हूँ। देखो, ये ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे मूव होता है, मतलब पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है मीन पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे है। यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, मतलब वो यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना होता है? दिस एंगल इज़ π/2। फिर पार्टिकल यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे एंगल होता है पाई। फिर पार्टिकल यहाँ तक जाता है तो हमें एंगल मिलता है 3π/2, मतलब 270। फिर यहाँ तक जाएगा तो हमें एंगल मिलेगा 2π। फिर वापस यहाँ तक गया तो यहाँ पे कितना एंगल मिलेगा बोलो? दैट इज़ 2π + π/2, मतलब ये 2π हो गया, उसमें हमने ये π/2 क्या किया? ऐड किया। ऐसे एंगल वो चेंज होते जाएगा, पहले 0, फिर π/2, π, 3π/2, 2π, देन 2π प्लस, और उसमें प्लस प्लस करते जाएंगे हम लोग आगे। तो मैंने आपको बोला कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है तो क्या आप डिफाइन नहीं कर सकते पार्टिकल की वेलोसिटी पे, वेलोसिटी से कि वो पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी स्टेट पे है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे है। तो सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से डिफाइन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो,
जब पार्टिकल यहाँ से जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है पार्टिकल की, क्योंकि उसको इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो यहाँ से जब पार्टिकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होते होते जाएगी। वापस वो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, और वापस वो वेलोसिटी बढ़ते इधर आएगी, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी। फिर पार्टिकल इधर जाएगा, इधर भी सेम, वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जब वो दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो पार्टिकल की यहाँ की वेलोसिटी जो पहले ऑसिलेशन में थी उतनी ही वेलोसिटी अभी पार्टिकल की हमें मिल रही है। तो अगर आपको वेलोसिटी पता होगी तो आप वो वेलोसिटी कौन से ऑसिलेशन की लोगे, पहले ऑसिलेशन की लोगे या सेकेंड ऑसिलेशन की लोगे या थर्ड ऑसिलेशन की, कौन से ऑसिलेशन की वो वेलोसिटी लोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा पार्टिकल अभी फर्स्ट ऑसिलेशन पे है, सेकेंड ऑसिलेशन पे है, या फिर कुछ आगे के ऑसिलेशन पे है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है। मतलब देखो, यहाँ से मैंने ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया, यही हम ग्राफ में ले सकते हैं। पार्टिकल की यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज़ हमें सेम मिलेगी। वैसे ही पार्टिकल का यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन, दोनों भी एक्सेलरेशन हमें सेम मिलेंगे, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने पहला ऑसिलेशन कंप्लीट किया, फिर वापस यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा तब वो उसका दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या कि पार्टिकल के हर एक ऑसिलेशन में उसकी जो पोजीशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ये एक बात हो गई। दूसरा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। मतलब वेलोसिटी की दो डायरेक्शन से, एक्सेलरेशन की भी दो डायरेक्शन से। तो इन दोनों से हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि पार्टिकल अभी कौन सी स्टेट पे है, पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये दो चीज़ों से हम लोग नहीं बता सकते। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि पार्टिकल एग्जैक्टली अभी कौन सी पोजीशन पे है। तो एक ही चीज़ हमें बता सकती है, जो वही क्वांटिटी हमें बता सकती है जो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ हर एक स्टेट पे चेंज हो रही है? तो वो क्वांटिटी है फेज एंगल इन SHM। वो कैसे देखो पार्टिकल अभी यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे 0 पे है, मतलब एंगल कितना है 0। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे हमें पार्टिकल यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ का जो एंगल रहेगा, फेज एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो रहेगा π/2। फिर पार्टिकल वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा π। वापस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें एंगल कितना मिलेगा 3π/2। वापस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा 2π। अब आगे वापस पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अब कहाँ जाएगा, वापस इधर जाएगा, मतलब वापस पार्टिकल कहाँ गया, इधर गया। तो यहाँ पे हमें एंगल, अभी एंगल हम लोग वापस π/2 नहीं लेंगे, उसने ऑलरेडी 2π कंप्लीट किया है। तो ये एंगल हम लोग क्या लेंगे, इट इज़ 2π + π/2, इतना लेंगे। अब ये एंगल क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे ये π है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2π कंप्लीट किया है, तो वापस ये एंगल हम लोग π नहीं लेंगे, ये कितना लेंगे हम लोग 2π + π लेंगे। फिर यहाँ का एंगल कितना मिलेगा 2π + 3π/2, और यहाँ का एंगल हमें मिलेगा 2 × 2π मिलेगा। वापस यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा, दैट इज़ 2 × 2π + π/2। यहाँ पे कितना मिलेगा 2 × 2π + π। यहाँ पे मिलेगा 2 × 2π + 3π/2, और यहाँ पे हमें मिलेगा 3π। मतलब देखो, ये 2π पहला ऑसिलेशन, 2 × 2π दूसरा ऑसिलेशन, एंड 3π दैट इज़ द 3π नहीं आएगा यहाँ पे, 3
इंटू 2 पाई आएगा। देखो 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई। ऐसे ये 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए। मतलब कितने राउंड कंप्लीट हुए 360 के? 3 राउंड, 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए 360 के। ये उसका मीनिंग है। 360 के 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन कितना हो गया? 3 इंटू 2 पाई, मतलब 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए, ऐसा उसका मीनिंग है। ऐसे एंगल चेंज होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे देखो, फेज एंगल यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हालांकि पार्टिकल की पोजीशन वही है, लेकिन यहाँ का फेज एंगल 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ का एंगल क्या है? सिर्फ 3 पाई बाई 2 है। वापस ये पोजीशन पे, दूसरे ऑसिलेशन पे ये एंगल कितना हो गया? 2 इंटू 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो गया। मतलब हर एक पोजीशन पे ऑसिलेशन पार्टिकल वहीं पे है, लेकिन उसका जो फेज एंगल है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो यही एक क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। हर एक पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। यहाँ पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी सेम रहेंगे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से हम बता नहीं सकते कि पार्टिकल अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है। ये सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से डिफाइन नहीं होता। इसीलिए कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए होती है जो एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की बता सके, और वो चीज़ें जो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली चेंज होती है, दैट इज़ द फेज एंगल। तो फेज एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन आएगी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एट एनी इंस्टेंट कॉल्ड एज फेज ऑफ SHM। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करती है कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल की क्या है, जो SHM परफॉर्म कर रहा है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें डिस्क्राइब करेगी उसी को हम लोग बोलेंगे फेज ऑफ SHM। तो इक्वेशन ऑफ SHM में फेज एंगल कौन सा होता है? इन द इक्वेशन ऑफ SHM x इज इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड, x होता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ओमेगा t प्लस फाई है ये होता है फेज एंगल। यही हमें बताएगा कि आपका पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है। देखो आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ स्पेशल केस दी है आपके बुक में, और उसे आपको बताना है कि आपका पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है और कहाँ पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल थीटा दिया है 0 डिग्री और थीटा दिया है 2 पाई रेडियन। तो सब लोग बोलो आपका पार्टिकल अभी कहाँ पे है और कहाँ मूव कर रहा है। उसी तरह थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है और पाई रेडियन, हम लोग रेडियन में उसको पाई बोलते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 180 है और 2 पाई प्लस पाई रेडियन है। तो आप लोग मुझे बोलोगे, ज़रा सोच के बताओ कि आपका पार्टिकल अभी कौन सी पोजीशन पे है। देखो मैं बताती हूँ। पार्टिकल की ये हो गई मीन पोजीशन, वापस वही डायग्राम एक्सप्लेन। पार्टिकल की ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, और इस साइड में हो गई एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पार्टिकल 0 डिग्री पे कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब हम बोलेंगे पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द पॉजिटिव। पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। अगर आपको ऐसा एंगल दिया है थीटा, ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव, राइट। यही हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के लिए। लेकिन जब पार्टिकल का एंगल 0 रहेगा तब हम बोलेंगे इसका फर्स्ट ऑसिलेशन चल रहा है, मतलब ऐसे यहाँ पे फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। मतलब पार्टिकल का यहाँ पे जाने के बाद वापस पार्टिकल यहाँ पे आ गया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा ऑसिलेशन जब स्टार्ट होगा तो ये कितना होगा? 2 पाई। तो ये 2 पाई के वक्त भी सेम पार्टिकल कहाँ पे है? वहीं पे है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है? 2 पाई। तो यहाँ पे भी हम लोग वही बोलेंगे, इन सेकेंड ऑसिलेशन पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन एंड मूविंग टू द पॉजिटिव, बट इन सेकेंड ऑसिलेशन। ये होगा आपका फर्स्ट केस के लिए। ये सभी मैंने एक्सप्लेन किया है नोट्स में।
अब चलते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या दिया है देखो, पार्टिकल का एंगल कितना दिया है 180 डिग्री और पाई, और 360 प्लस 180 मतलब 2 पाई प्लस पाई। अब देखो पार्टिकल यहाँ पे 2 पाई 0 यहाँ तक गया 90, वापस आया 180। अब पार्टिकल किधर जाएगा, 180 पे आने के बाद पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब कहाँ गया, पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है, मीन पोजीशन पे, मतलब पार्टिकल की पोजीशन कौन सी हो गई, डायरेक्शन भी बतानी है पोजीशन भी बतानी है, पार्टिकल की पोजीशन हो गई मीन पोजीशन। तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द निगेटिव। इस साइड कौन सा है, पॉजिटिव, एंड मूविंग टू द निगेटिव। ये फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए पाई रहेगा, और सेकेंड ऑसिलेशन में इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया मतलब 2 पाई ऐड हो गया, 2 पाई प्लस पाई रेडियन हो गया। आया समझ में, ये दोनों केसेस है। वैसे ही इसमें आएगा थर्ड केस में, थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू है 360 डिग्री प्लस 90 रेडियन। मतलब देखो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ये 0 और ये 90 डिग्री। अब पार्टिकल कहाँ पे है, इट इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। वही सेकेंड ऑसिलेशन में ये क्या रहेगा, 2 पाई ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें प्लस 90, मतलब यहाँ पे आएगा 360 प्लस 90 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 रेडियन। ये हमें सेकेंड ऑसिलेशन में मिलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। ये पोजीशन हम लोग फेज एंगल से डिफाइन कर सकते हैं। वही आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू 270, वापस थीटा इज इक्वल टू 270 कहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे है। और सेकेंड जो है 360 प्लस 270 ये सेकेंड ऑसिलेशन के लिए, मतलब ऑलरेडी उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया और उसमें 270 ऐड किया, मतलब वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड इन सेकेंड ऑसिलेशन। ऐसा ये केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 90 रहा तो फर्स्ट ऑसिलेशन, 2 पाई प्लस 90 रहा तो सेकेंड ऑसिलेशन, 2 इंटू 2 पाई प्लस 90 रहा तो थर्ड ऑसिलेशन, एंड 3 इंटू 2 पाई प्लस 90 रहा तो फोर्थ ऑसिलेशन। ऐसा उसका मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे जितने आप 2 पाई ऐड करते जाओगे उतना ऑसिलेशन वहाँ आगे चलता जाएगा, ऐसा उसका मीनिंग है। इसीलिए फेज एंगल हमेशा हर एक ऑसिलेशन के लिए अलग अलग होता है और वही एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की बता सकता है। होप सो आपको ये सभी केसेस क्लियर हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट डालो, मैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इन द फेज एंगल 1110 डिग्री। इस डिग्री के एंगल में आपका जो पार्टिकल है वो कौन सी ऑसिलेशन की स्टेट पे है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये जो एंगल है वो कितने ऑसिलेशन के बाद आता है, उसके लिए हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर क्या आता है। अभी सबसे पहले आपको एंगल क्या दिया है वो लिख लो, 110 डिग्री। मतलब ये क्या होगा, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करती हूँ। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 डिग्री हो गया, प्लस इसमें अगर हम 30 ऐड करें, 2 इंटू 360 प्लस इसमें अगर हम 30 ऐड करें तो हमें ये एंगल मिलता है। इसी को हमने ऐसे मॉडिफाई कर लिया, ऐसे स्प्लिट कर लिया। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 2 इंटू 2 पाई प्लस 30 हो गया। ओके, 2 इंटू 2 पाई प्लस 30 हो गया। 30 की जगह पे आप लोग पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में। मतलब आपको एंगल क्या मिला, 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 6 रेडियन, ये एंगल मिला। तो इससे आपको क्या पता चलता है, देखो अभी यहाँ पे हम लोग ऑसिलेशंस देखते हैं कि ये कितने ऑसिलेशन के बाद आ रहा है और कौन सी स्टेट पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पहला ऑसिलेशन मतलब ये कितना हो गया 2 पाई, ये दूसरा ऑसिलेशन मतलब ये कितना हो गया 2 इंटू 2 पाई, ये तीसरा ऑसिलेशन मतलब ये कितना हो गया 3 इंटू 2 पाई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 6, सॉरी 3 इंटू
2 पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ पे 3 चाहिए, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप लोग। 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब इससे ये तो कंक्लूड होता है कि पार्टिकल ने ऑलरेडी 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए हैं। 3 इंटू 2 पाई प्लस आगे वो कितना एंगल जा रहा है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे ही कहीं तो ये पार्टिकल, क्योंकि यहाँ तक तो वो 90 आता है, तो इसके पहले ही वो पार्टिकल कहीं तो भी यहाँ पे है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो यही हमें निकालना है। अभी ये हो गया कि पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए। पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद 4th ऑसिलेशन में पार्टिकल है। मतलब आपको ये तो पता चल गया, इससे आपको ये तो पता चल गया कि पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में है, 4th ऑसिलेशन की स्टेट में है, ये आपको पता चल गया। लेकिन आपको अभी क्या डिसाइड करना है, 4th ऑसिलेशन की स्टेट में है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे। पार्टिकल की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, a साइन 3 इंटू 2 पाई प्लस 30, मतलब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं a साइन 30 का एंगल ले सकते हैं। तो a साइन 30 का एंगल क्या आएगा, a इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, सो दैट इज इक्वल टू हमें एंगल क्या मिलेगा प्लस a/2। मतलब यहाँ पे प्लस आ गया, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। मतलब ये मीन पोजीशन और ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब पार्टिकल 4th ऑसिलेशन स्टार्ट किया पार्टिकल ने, और 4th ऑसिलेशन स्टार्ट करने के बाद पार्टिकल इधर जा रहा है। ये टोटल कितना होता है a, और पार्टिकल अभी कहाँ पे है प्लस a/2, मतलब पार्टिकल आपका यहाँ पे आ रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पार्टिकल की ये 4th ऑसिलेशन की स्टेट स्टार्ट हुई है और पार्टिकल इट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमें इस एंगल से पता चलेगा, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से हमें पता चलेगा कि पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, ऐसे उसको सॉल्व करना है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको स्प्लिट कर लिया, 3 इंटू 360 प्लस 30, इसको ऐसे स्प्लिट किया। 360 को मल्टीप्लाई करो 2123 से, बचेगा जितना एंगल उसको ऐड कर दो, ऐसे ही उसको स्प्लिट करना होता है। उसके बाद इसको हमने रेडियन के फॉर्म में लिखा, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 रेडियन। तो इससे हमें पता चला कि ये 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है और 4th ऑसिलेशन की स्टेट में है, तो हमने लिखा दैट मीन्स इट इज़ इन 4th ऑसिलेशन। उसके बाद हमें पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ, तो ये साइन हमें चेक करना था, इसलिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू a साइन एंगल लिखा, फेज एंगल लिखा। फेज एंगल कितना है 30, 3 इंटू 2 पाई प्लस 30, मतलब ये सेम एंगल हमें मिलेगा 30 का और 3 इंटू 2 पाई का। तो ये एंगल कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू हमने लिखी 1/2, इससे हमें पता चला प्लस a/2 है। इसका मतलब पार्टिकल प्लस साइड में a/2 जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर किया है, इससे हमें क्लियर हो गया कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसे ये एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, देखो, वाइल कंप्लीटिंग इट्स 3rd ऑसिलेशन ड्यूरिंग लीनियर SHM, अ पार्टिकल इज एट -√3/2a हेडिंग टू द मीन पोजिशन, डिटरमाइन द फेज एंगल। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। अब उन्होंने क्या बोला है कि वाइल कंप्लीटिंग इट्स 3rd ऑसिलेशन, पार्टिकल कौन सा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 3rd ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। अ पार्टिकल इज एट -√3/2a, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव। ये तो आपको पता चल गया कि पार्टिकल कहाँ से है, पार्टिकल इज एट -√, मतलब इस डायरेक्शन में है। माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है -√3/2a, और उन्होंने बोला है हेडिंग टू द मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन की ओर नहीं जा रहा है, पार्टिकल कहाँ आ रहा है, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। यहाँ पे है निगेटिव, मतलब निगेटिव साइड में है, और कहाँ आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। ये हमें निकालना है। और उन्होंने और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, कंप्लीटिंग इट्स 3rd ऑसिलेशन। तो देखो ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है, मतलब आपको निकालना है थीटा। तो पहले जो न्यूमेरिकल में दिया है उसको ठीक से रीड करो, उसके बाद ही एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके।
अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करके देती हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। उन्होंने दिया क्या है पहले वो लिख लो। उन्होंने क्या दिया है, a sin θ1 इज इक्वल टू उन्होंने दिया है -√3/2a। ये वैल्यू उन्होंने हमें दी है। तो इससे a कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है sin θ1 इज इक्वल टू -√3/2। इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 कौन से एंगल के लिए मिलती है, देखो ये हमें दो एंगल के लिए मिलता है। एक तो पाई प्लस π/3 रेडियन, इसके लिए हमें मिलता है, और मतलब 180 + 60। ये क्या होगा, 180 + 60। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैथ्स में हमने स्टडी किया था डिग्री में। और दूसरा कौन सा एंगल के लिए मिलेगा हमें, 2π - π/3 रेडियन। ये दो एंगल्स के लिए हमें मतलब 360 - 60 डिग्री में 360 बराबर ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये 180 + 60 डिग्री के लिए हमें साइन का एंगल जो है वो कितना मिलता है, -√3/2 मिलता है। सिमिलरली इसके लिए भी ये √3/2 मिलता है। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल चॉइस करना है, θ1, ये हमें देखना है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, पाई प्लस π/3, और इसका मतलब क्या होगा वो पहले हम लोग देखते हैं। देखो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, वापस वही डायग्राम, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक मिनट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 2 सेकेंड के लिए। देखो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मीन पोजीशन मतलब पार्टिकल यहाँ से गया, मतलब ये 0 से इधर गया, वो 90 से वापस इधर आया, इतना दैट इज 180 मतलब पाई के बाद जब वो इधर जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, पाई प्लस π/3 मिलेगी बराबर। जब वो यहाँ से इधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, पाई प्लस π/3। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा रहा है, पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है। उन्होंने बोला है हेडिंग टू द मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है। तो वापस वो इधर आने के बाद क्या होगा, 2π होगा। वापस इधर आने के बाद जब वो 2π होगा, यहाँ पे आने के बाद 2π, तो जब पार्टिकल पीछे ही है, मतलब 2π उसने कंप्लीट नहीं किया है, उसके पहले ही का एंगल उन्होंने हमें पूछा है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2π में से -π/3 जब आप करोगे तो वो वैल्यू जो रहेगी वो इसके पीछे ही रहेगा। मतलब मीन पोजीशन अभी तक उसने हिट नहीं किया है, वो यहाँ पे आ रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा, 2π - π/3 बनेगा। ये एंगल यहाँ पे ये बनता है। इसका मतलब पाई प्लस π/3 का मतलब होता है पार्टिकल इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, और 2π - π/3 का मतलब होता है पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है। तो उन्होंने वही बोला है, उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम निगेटिव साइड द पार्टिकल इज हेडिंग टू द मीन पोजीशन। निगेटिव साइड से पार्टिकल कहाँ हेड कर रहा है, मीन पोजीशन की ओर हेड कर रहा है। तो ये एंगल यहाँ पे नहीं चलेगा। कौन सा एंगल राइट है आपका, 2π - π/3 रेडियन, ये एंगल θ1 है। तो हमें θ1 मिलेगा 2π - π/3 रेडियन। और उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये थर्ड ऑसिलेशन है। मतलब देखो यहाँ से ये पहला ऑसिलेशन मतलब हो गया 2π, ये दूसरा ऑसिलेशन मतलब हो गया 2 × 2π, और उन्होंने क्या बोला कि ये कौन सा ऑसिलेशन है, थर्ड ऑसिलेशन है, मतलब ये ऑसिलेशन है। तो हमें क्या करना होगा, ये 2 × 2π प्लस वो एंगल करना पड़ेगा। मतलब आपका जो थीटा आपको मिलेगा थर्ड ऑसिलेशन के लिए वो कितना मिलेगा, 2 × 2π प्लस θ1, ये हमें करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो ये फाइनल एंगल मिलेगा ये हमारा क्या होगा, इट इज़ द फेज एंगल। ये हमें फाइनल एंगल फेज एंगल मिलेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 2 × 2π प्लस θ1 दैट इज इक्वल टू थीटा। मतलब हमें मिलेगा 2 × 2π θ1 हमने निकाला है, प्लस ये कितना है, दैट इज 2π - π/3। तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, 4 + 2 6π बन गया, 6π - π/3। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 × 3 = 18π - π/3। तो ये बन गया आपका 17π/3।
ये आपका फाइनल एंगल रहेगा, फेज़ एंगल। ऐसे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो पहले हमें लगा कि हमने θ1 जो सॉल्व किया वही फेज़ एंगल है, बट नेवर, उन्होंने थर्ड ऑसिलेशन दिया था। इसका मतलब हमें ये थर्ड ऑसिलेशन यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी था। थर्ड ऑसिलेशन का जो एंगल है वो उसको ऐड करना ज़रूरी था। तो ऐसे हमें θ1 मिलेगा, उसमें आप लोग इसको ऐड करके आपको ये फाइनल एंगल मिलेगा। तो देखो कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहाँ पे ऑप्शन ये तो दिया ही रहेगा 100%, लेकिन कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको ठीक से पढ़ लो और उसको ड्रॉ करके देखो ऑसिलेशन के फॉर्म में, और तब सोचो कि एंगल क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली सॉल्व करना है सभी एग्जाम्पल्स को। सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच। लेक्चर्स देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट डालते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और इन सभी के नोट्स मैं आपको ग्रुप पे डालूँगी, व्हाट्सएप पे डालूँगी, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी एक वीडियो बना के डालूँगी।